दोस्तों, आप सबने रामायण देखी होगी। रामायण में भगवान श्री राम केवल कथा ही नहीं है, ये आदर्श जीवन का सार है जो हमें मर्यादित जीवन जीने की सीख देती है। इसमें अधिकार के बजाय कर्तव्य पर जोर दिया गया है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी भगवान श्री राम के वंशज है। हम सब जानते हैं भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु को एक श्राप के कारण भगवान श्री राम के रूप में जन्म लेना पड़ा था। भगवान विष्णु को 3 श्राप मिले थे। वो कौन कौन से थे और किसने भगवान विष्णु को भगवान श्री राम बनने का श्राप दिया था। इस वीडियो में हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम अवतार की कहानी देखेंगे। ये बहुत ही रोचक कहानी है, इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, पौराणिक संसार में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम पुराण से ली हुई कहानी बताते हैं। एक बार ब्रह्मा के पुत्र नारद को तपस्या करने की इच्छा हुई तो एक सही जगह की तलाश में निकल पड़े। बहुत दूर हिमालय के पास पहुंचकर उन्हें एक गुफा दिखाई दी। गुफा के पास ही गंगा नदी बह रही थी। इतनी पवित्र जगह को देखकर नारद जी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने उस गुफा का इतिहास जाने बिना ही वहां तपस्या करने लगे और लंबे समय तक तपस्या करते रहे। नारद जी ने तो उस गुफा का इतिहास नहीं जाना था, पर हम जान लेते हैं। दरअसल नारद जी के पूर्व भगवान शिव भी उस गुफा में तपस्या करने गए थे। भगवान शिव वहां लंबे समय तक तपस्या करते रहे। जब ये खबर भगवान इंद्र को मिली तो वे तुरंत बेचैन हो उठे। उन्होंने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या को भंग करने को भेजा। कामदेव वहां अपनी पत्नी रति के साथ जाते हैं और भगवान शिव की तपस्या भंग करने की कोशिश करने लगते हैं। अपनी तपस्या में रुकावट देख भगवान शिव की तीसरी आंख खुल जाती है और वो क्रोध में आ जाते हैं और तुरंत कामदेव को भस्म कर डालते हैं। कामदेव की पत्नी रति रोते हुए भगवान शिव से कामदेव को दोबारा जीवित करने की प्रार्थना करती है। सभी देवता भी वहां पहुंच जाते हैं और वो भी भगवान शिव से प्रार्थना करने लगते हैं। सबकी प्रार्थना सुनने के बाद भगवान शिव कामदेव को कुछ समय के बाद दोबारा जीवित कर देते हैं। भगवान शिव उस गुफा को और उसके आसपास की भूमि को अपनी शक्तियों से बांध देते हैं ताकि भविष्य में कभी भी यहाँ कामदेव का जादू न चल पाए। नारद जी को तपस्या करते हुए बहुत साल गुजर जाते हैं, फिर भी उनकी तपस्या जारी रहती है। जब ये खबर भगवान इंद्र को मिलती है तो वे तुरंत इस आशंका से डर जाते हैं कि कहीं नारद जी उनका सिंहासन न छीन ले। इंद्र तुरंत कामदेव को नारद जी की तपस्या भंग करने को भेजते हैं। कामदेव वहां वसंत को लेकर जाते हैं और तपस्या भंग करने की कोशिश करते हैं, पर भगवान शिव ने उस भूमि को पहले ही अपनी शक्तियों से बांध रखा था, इसीलिए कामदेव का वहां कुछ भी बस नहीं चलता है और वे इंद्र के पास वापस लौट आते हैं। कुछ सालों के बाद जब नारद जी की तपस्या पूर्ण होती है तब नारद जी सोचते हैं, मैंने ये तपस्या अपने बल पर पूरी की है और मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। उन्हें अपने पर घमंड हो जाता है। नारद जी तुरंत शिवलोक जाते हैं। वहां पहुंचकर कामदेव पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान शिव को बताते हैं। भगवान शिव उन्हें समझाते हैं कि सिद्धि प्राप्त करने के बाद हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, इसीलिए तुम्हें भी कामदेव की बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, यहाँ तक कि भगवान विष्णु को भी नहीं बतानी चाहिए। अभिमानी नारद भगवान शिव की सलाह को अनसुना कर देते हैं और तुरंत विष्णु लोक पहुंचकर कामदेव पर विजय की प्राप्त भगवान विष्णु को बता देते हैं। सर्वज्ञानी भगवान विष्णु को समझते देर नहीं लगती है कि नारद जी की तपस्या भगवान शिव की कृपा से पूरी हुई है। भगवान विष्णु नारद जी के अभिमान को चूर करने का संकल्प लेते हैं। भगवान विष्णु नारद जी के मार्ग में अद्भुत नगर की रचना कर देते हैं। नारद जी जब इस खूबसूरत और भव्य नगर को देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। उन्हें इस नगर के बारे में और जानने की इच्छा होती है। नारद जी थोड़ा पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि इस नगर की राजकुमारी का स्वयंवर है। नारद जी दरबार में प्रवेश करते हैं। राजा जी उनको देखते ही पहचान लेते हैं। राजा अपनी पुत्री से मिलवाते हैं। इतनी खूबसूरत कन्या को देखकर नारद जी उस पर मोहित हो जाते हैं। उस कन्या से विवाह करने की इच्छा नारद जी के मन में जाग जाती है। नारद जी विवाह की इच्छा मन में लिए तुरंत भगवान विष्णु के पास जाते हैं। नारद जी कहते हैं, भगवान मुझे उस सुंदरी से विवाह करना है, इसीलिए आप मुझे अपना रूप दे दें ताकि जब समय हो तो राजकुमारी मुझे ही अपना वर चुने। भगवान विष्णु नारद जी को वानर का रूप दे देते हैं, पर बाकी अंग
अपने जैसा ही रखते हैं। सुंदर कन्या पाने की लालसा में नारद अपने चेहरे को नहीं देखते हैं, पर बाकी अंगों को देखकर गर्व से भर उठते हैं और तुरंत राज्यसभा में जाकर बैठ जाते हैं। तभी राजकुमारी राज्यसभा में प्रवेश करती है और नारद जी के वानर रूप को देखकर उस पर क्रोधित हो उठती है। तभी भगवान विष्णु वहां रूप बदल कर जाते हैं। राजकुमारी जो स्वयं लक्ष्मी ही थी, उसने भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। थोड़े ही समय में दोनों अदृश्य हो गए। तभी वहां खड़े सेवकगण नारद जी के वानर रूप का मजाक उड़ाते हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य होता है। वे तुरंत दर्पण में जाकर अपना चेहरा देखते हैं और क्रोध में आग बबूला हो उठते हैं। नारद जी तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाते हैं। नारद जी गुस्से में भगवान विष्णु को 3 श्राप दे देते हैं। पहला श्राप देते हैं कि जैसे मैंने विवाह के लिए मनुष्य का रूप लिया था, एक दिन तुम भी मनुष्य बन जाओ। नारद जी आगे कहते हैं, जो वानर का रूप तुमने मुझे दिया था, ऐसे ही वानर रूप वाले तुम्हें मनुष्य जन्म में सहायक होंगे। वो तीसरे श्राप देते हैं और कहते हैं, जैसे मैं स्त्री के लिए तड़प रहा हूँ, तुम भी मनुष्य जन्म में ऐसे ही अपनी स्त्री के लिए तड़पोगे और तुम्हें स्त्री विरह का दुख भोगना होगा। भगवान विष्णु सभी श्रापों को स्वीकार कर लेते हैं। तभी भगवान शिव अपनी माया दिखाते हैं। नारद जी को अपनी गलतियां याद आने लगती हैं। वो समझ जाते हैं कि कामदेव की बात भगवान शिव ने मुझे किसी को भी नहीं बताने को कही थी, पर मैंने अहंकार में उन्हें अनसुना कर दिया। वो रोते हुए भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ते हैं। दोस्तों, चाहे कारण जो भी हो, हमें हमारे भगवान श्री राम मिल गए। आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या आप पहले से ही जानते थे? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जय श्री राम।